Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. कैसे हो आप लोग? And I hope you are all doing very fine in this quarantine time. And I know अभी बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, इतने दिन घर पे बैठे बैठे सब लोग इतने पागल हो चुके हैं। बट इस टाइम पे एक ऐसा चीज़ मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोग अपना फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो ये ना है कि जो चार्जिंग साइकिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। एक अगर खुद के एक्सपीरियंस में बताऊँ तो मैं दिन में 2 से 3 से 4 बार तक चार्ज करता हूँ अपना फोन एंड वो ड्रेन होते रहता है। एंड ये देखकर मेरे पापा मुझे काफी ज्यादा चिल्लाते हैं कि फोन कंटिन्यूसली चार्ज मत किया कर या फिर रात भर चार्जिंग पे मत डाला कर या फोन चार्ज करते करते यूज मत कर। एंड ये बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में जाता है बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। एंड इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बना देता हूँ सो दैट मैं ये जो बैटरी चार्जिंग के रिलेटेड जो मिथ्स है, जो ऐसे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं इतने टाइम से, उनको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो। एक एग्जैक्ट रीजन बताओ कि ऐसा क्यों कहते हैं या फिर वो करेक्ट है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स क्लियर करूंगा एंड वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपना फोन चार्ज करने के लिए, जिससे आपकी बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी एंड ज्यादा डैमेज नहीं होगा आपकी बैटरी को। तो इसलिए ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगा आपका। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने बहुत बार सुनी है मेरे पापा से। एंड मेरे पापा इसको एक भगवान की तरफ फॉलो करते हैं इस चीज को। मतलब जिस फोन का चार्जर है वो वही फोन को चार्ज करेगा। एंड दैट इज द नंबर 1 मिथ कि हमें वही चार्जर यूज करना चाहिए जो अपने फोन के साथ आया है। काफी हद तक ये राइट है बिकॉज कुछ ऐसे थर्ड पार्टी चार्जर्स होते हैं फिर जो चीप चार्जर्स होते हैं जो आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं बिकॉज उसका जो इंटरनल सर्किट होता है वो उतना रेगुलेटेड नहीं रखता है वोल्टेज को। बट जो ब्रांडेड चार्जर्स होते हैं लाइक वन प्लस ले लो या फिर कोई भी कंपनी ले लो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, जो भी सारी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज के चार्जर जो है वो वेल रेटेड है, वो वेल सर्टिफाइड है। तो अगर आप अपने फ़ोन के साथ कोई भी ऐसा चार्जर यूज़ करोगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके फ़ोन को एंड आपके बैटरी को भी कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा कंपैटिबिलिटी इशू डेफिनेटली होगी। एंड मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सैमसंग का फ़ोन वन प्लस के चार्जर से चार्ज करोगे तो वो इतना फास्ट चार्ज नहीं होगा, बट इससे कोई बैटरी को डैमेज नहीं होगा। सो अगर आप कभी किसी दोस्त के घर पे नाइट आउट के लिए गए हो या फिर कोई बाहर जगह पे गए हो जहाँ पे आपका खुद का चार्जर अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने कोई दोस्त के एक ट्रस्टेड चार्जर, एक ट्रस्टेड ब्रांड वाले चार्जर से जरूर अपना फोन चार्ज कर सकते हो। आपके बैटरी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। गाइस, अब तक वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का लाइक टारगेट मैंने रखा है 100 लाइक्स, तो जरूर इस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिथ। जो अगला मिथ है वो मैंने इतने बार सुन लिया मेरे लाइफ में कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या। जो नेक्स्ट मिथ मैं आपको बताऊंगा कि ओवरनाइट चार्जिंग या फिर पूरे रात भर जो चार्जिंग पे रखने से अपनी बैटरी डैमेज होती है या फिर फोन फटने का चांस होता है या फिर एट वर्स आपको शॉक लग सकता है, फिर जो भी हो सकता है, आग लग सकती है वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जो स्मार्टफोन्स है वो स्मार्टफोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्मार्ट है। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन्स में होता क्या है कि जैसे ही जो बैटरी होती है वो 80% या फिर 90% से ऊपर होती है, तो जो अमाउंट ऑफ करंट जो बैटरी में जाता है वो काफ़ी कम हो जाता है, ताकि जो बैटरी है वो ओवरचार्ज ना हो या फिर उसमें एकदम एक्स्ट्रा करंट ना घुस जाए या फिर एक्सप्लोडिंग वाली सिचुएशन आ जाए। जब भी हमारा फोन फुल चार्ज हो जाता है, दैट मीन्स 100% हो जाता है, उसका जो करंट होता है वो स्टॉप हो जाता है एंड चार्जिंग बंद हो जाती है। अब डेफिनेटली ओवर टाइम जब 100% से 99% आएगा तो वापस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट जो अमाउंट ऑफ करंट अंदर घुसता है वो काफी छोटा होता है। तो पॉइंट हियर इज इट इज ओके इफ यू चार्ज ओवरनाइट, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, कोई ऐसा अपनी बैटरी को डैमेज नहीं होगा। बट हाँ, कंटिन्यूसली जब आप ओवर चार्ज करते हो तो आपकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती है, जो बैटरी की एजिंग होती है वो ज्यादा फास्ट हो जाती है। बट इससे आपका फोन बिल्कुल डैमेज नहीं होगा या फिर ऐसा फटेगा नहीं या फिर आग भी नहीं लगेगी। आग की बात कर ही रहा हूँ तो गर्मी तो काफी बढ़ चुकी है। एंड अगर आपको रेड कलर का दिख रहा है बिलो द वीडियो, जरूर उस बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड बी द पार्ट ऑफ माय फैमिली, सो दैट आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहे। एंड अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की तरफ, एंड दैट इज प्लग एंड प्ले शुड बी अवॉइडेड। अभी प्लग एंड प्ले मतलब ऐसा होता है कि हम
कभी कभी चार्जिंग बहुत लो हो जाती है ना, हम लोग चार्जर पे लगा के अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ करने से कोई ऐसा इशू नहीं होता है, बिकॉज एज अ सेड हमारी जो बैटरी या फिर जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी स्मार्ट है एंड वो बैटरी करंट को रेगुलेट करते रहता है बाय टाइम टू टाइम। एंड अगर आप चार्जिंग करते टाइम से भाई कोई नॉर्मल यूज़ करते हो लाइक ब्राउजिंग या फिर टेक्सटिंग, चैटिंग विद समवन या फिर ऐसा कोई चीज़ें करते हो तो इट इज़ ओके टू डू दैट। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है कि फ़ोन को चार्ज पे लगा के आपको हैवी चीज़ें नहीं करनी, लाइक कोई एडिटिंग हो गया या फिर रेंडरिंग हो गया या फिर गेमिंग हो गया, तो ये आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी चीज़ आप करोगे आपके फ़ोन के साथ वाइल चार्जिंग, उतना ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होगा एंड साथ ही साथ उतना ज़्यादा बैटरी चार्ज भी होगा। मतलब इससे होता क्या है कि बैटरी का सिर्फ एक ही चार्ज कंटिन्यूसली वो साइकिल पे रहता है कि चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो इससे होता है कि बैटरी इवनली एज नहीं होती, बैटरी का कोई एक सर्टेन पार्ट ही एज होता रहता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इससे बैटरी कैलिब्रेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है एंड जो बैटरी का रिटेनिंग कैपेसिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हो ओवर टाइम। तो डेफिनेटली हैवी चीज़ें करना अवॉइड कर दो, बट जो आप नॉर्मल यूजेज करते हो, जो नॉर्मल डेली यूजेज है, वो डेफिनेटली आप कर सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। जो अगला मिथ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इट इज रिलेटेड टू बैटरी कैलिब्रेशन। मतलब आपने बहुत टाइम ऐसा सुना होगा कि बैटरी को फुल चार्ज करना चाहिए एंड डिस्चार्ज होने के बाद ही उसको चार्जिंग पे लगाना चाहिए। तो ये एक बहुत बैड प्रैक्टिस है, बिकॉज बहुत लोगों को एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये नहीं पता। वेल ऐसा चार्जिंग मेथड निकल कैडमियम बैटरीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो बैटरीज ओवर टाइम भूल जाते हैं कि उनका जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है वो कितना है, इसलिए वो कैलिब्रेट करने के लिए सबसे 0 से लेकर 100 तक चार्जिंग करना पड़ता है फॉर द निकल कैडमियम। बट अपने जो स्मार्टफोन्स है, जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं अभी मार्केट में, सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं एंड लिथियम आयन बैटरी के लिए ये चीज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है एंड इन बैटरीज में ऐसा कुछ कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती। दे नो कि कब कितना बैटरी है उसमें एंड लिथियम आयन बैटरी में जो चार्ज होता है वो इवनली यूज होता है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से पहले चार्ज आएगा या फिर नीचे से पहले चार्ज आएगा, इवनली सारे पार्ट से चार्ज निकलता है। तो जो बैटरी कैलिब्रेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आप जब चाहिए तब चार्ज पे लगाओ, जब चाहिए तब चार्ज से निकालो। बट ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जरूर तब तक वेट करना। एंड अभी चलते हम लोग हमारे जो लास्ट मिथ पे जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ, एंड दैट इज द ऐप किलर्स या फिर जो बैटरी सेवर ऑप्शन होता है, इट इंक्रीजेस द बैटरी लाइफ या फिर सेव्स द बैटरी मोर। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि जब भी आप अपना रिसेंट्स आप क्लियर कर देते हो, आपको लगता है कि जो भी सारे बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे थे वो क्लियर हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, अभी वो बैटरी नहीं कंज्यूम करेंगे। बट दैट इज नॉट द केस। रिसेंट आप क्लियर करने के बाद आप अपना बैकग्राउंड ऐप्स क्लियर नहीं करते हो, आप जो भी ऐप्स ओपन थे वो बंद कर देते हो, बट जो बैकग्राउंड सर्विसेज होती है इन ऐप्स की वो चालू रहती है हमेशा। इसलिए तो आपको जो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन होते हैं वो ऐप क्लियर करने के बाद भी आते हैं। एंड एक दूसरा ऑप्शन लोग ये यूज करते हैं कि जो क्लीनर ऐप्स होते हैं या फिर जो ऐप किलर्स होते हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन में, सो दैट उनका फोन एकदम ऑप्टिमाइज रहे। बट ये मेथड तब इफेक्टिव था जब एंड्रॉइड में किटकैट वर्जन सब आते थे, आइसक्रीम सैंडविच सब आता था। बट अभी एंड्रॉइड बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है एंड इट नोज कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, कौन सा ऐप नहीं कर रहा है। तो अभी के टाइम में जो क्लीनर ऐप्स यूज करना एक बहुत बड़ा पाप है आपके बैटरी के लिए, बिकॉज रादर देन सेविंग द बैटरी ये ऐप्स अपने बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और आपका बैटरी खाते रहते हैं। तो स्टॉप यूजिंग दिस बैटरी किलर्स एंड एनीथिंग। यहाँ पे सबसे बड़ा बैटरी का दुश्मन आपका स्क्रीन होता है। तो अगर आपको बैटरी सेव करनी है तो अपने फोन को एक लोअर ब्राइटनेस पे यूज करो। जब नहीं रिक्वायर्ड है, आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं रखनी, तो फ्लाइट मोड पे डाल दो या फिर एट टाइम्स अपना जो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, उसको बंद करके रखना। वेल ये थे सारे जो मिथ्स मैं आपको क्लियर करना चाहता था। अब एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपने फोन चार्ज करने के लिए, सो दैट आपका जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी मेंटेन रहे एंड लॉन्गर पीरियड तक अपना बैटरी चले। तो सबसे पहला चीज जो मैं करता हूँ कि मैं अपना फोन कभी भी 80% या फिर 90% से ऊपर चार्ज नहीं करता। हाँ, एट टाइम्स मैं ओवरनाइट चार्ज कर देता हूँ अपने फोन को, बट ये सीन तभी होता है जब मुझे सुबह उठ के कहीं जल्दी निकलना होता है। जो दूसरा चीज मैं फॉलो करता हूँ कि मैं कभी भी 30% से नीचे अपने बैटरी को गिरने नहीं देता। अगर 30% तक मेरा फोन आ जाता है तो मैं डेफिनेटली उसको कभी भी चार्ज पे लगा देता हूँ एंड 30% से ऊपर ही मेरी चार्जिंग होती है हमेशा। अगर मैं एक बेस्ट ऑप्टिमल सिचुएशन बताऊँ जो सबसे बेस्ट है आपकी बैटरी के लिए, दैट इज द 50%। तो अगर आपकी बैटरी 50% के अराउंड है तो तभी इट इज द बेस्ट फॉर द बैटरी। मतलब ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेती है बैटरी एंड ज्यादा उसको स्ट्रेन भी नहीं होता बैटरी पे। जो चौथी चीज मैं फॉलो करता हूँ कि मैं कभी गेम खेलते टाइम अपना फोन चार्ज नहीं करता हूँ। अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं फोन चार्ज से हटा देता हूँ एंड वो पूरा गेम खत्म होने के बाद मैं अपना फोन चार्ज पे रख देता हूँ।
जो अगली चीज मैं करता हूँ, मैं अपने फोन को कभी भी सोते टाइम अपने पिलो के नीचे नहीं रखता। मैं अपने फोन को एकदम ओपन एरिया में रखता हूँ, अपना कवर निकाल के रखता हूँ। बिकॉज अगर आप पिलो के नीचे रखोगे या फिर किसी चीज के नीचे दबे रखोगे तो वहाँ पे कभी कभी हीट जनरेट होने की वजह से बैटरी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कभी गेम भी खेल रहे होगे तो कवर निकाल के खेलना, कवर पहन के कभी भी गेमिंग मत करना। जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है बैटरी को। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हो कि हमेशा अपने फोन को रिबूट करते रहना। रिबूट दैट मीन्स आप अपने फोन को रिस्टार्ट करते रहना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने फोन को रोज रिस्टार्ट करो, बट अभी बहुत सारे एंड्रॉइड यूआईज या फिर बहुत सारी कंपनी ने एक ऐसा फीचर प्रोवाइड किया है अपने फोन में, ऑटो टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन। तो वहाँ पे आप टाइमिंग सेट करके रख सकते हो कि कितने बजे अपना फोन रिस्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने अपने फोन में टाइमर सेट करके रखा है 3 से 4 बजे। तो हर रात को 3 बजे मेरा फोन शट डाउन हो जाता है एंड 4 बजे वापस बूट अप हो जाता है, सो दैट मेरा जो अलार्म है वो काम कर रहे हैं। तो इससे होता ये कि जो भी अपने सारे ऐप्स चल रहे थे बैकग्राउंड में, दिन भर में अपने जो भी ऐप्स ओपन किए थे, जो अननेसेसरी सर्विसेज थे वो सारे रिबूट हो जाते हैं। एंड रिबूट होने के बाद वो अननेसेसरी सर्विसेज वापस स्टार्ट नहीं होते जब तक आप खुद मैन्युअली स्टार्ट ना करो। इससे आपका फोन भी स्मूथली चलता है एंड आपका जो बैटरी है वो भी वापस से एक एफिशिएंसी पे काम करने लग जाती है। तो ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स बैटरी रिलेटेड जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स, तो लेट्स सी इफ वी कैन रीच दैट टारगेट। तो 100 लाइक्स कंप्लीट कर दो। एंड एनीवेज मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एनीवेज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। इट्स मी देव साइनिंग ऑफ। You're watching Element Tech and I'll meet you in the next one.